है और अब मैंने तेरे मम्मी पापा पे कसम चढ़ा दी है, तो अब हाथ मत उठाइए मुंह पे। अगर तेने अब मुंह पे हाथ उठाती हो तो तेरे मम्मी पापा जवानी में खत्म हो जाएंगे। तो तू बिल्कुल भी नहीं चाहेगा तेरे मम्मी पापा मेरी कसम से खत्म हो जाए। माँ ओ मेरी माँ, ओ मैं तेरा लाडला। अरे दुनिया में माता पिता का प्यार एक ऐसा प्यार है जो जिंदगी में बहुत कम मिलता है, और मुझे पता है दुनिया में तू सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, अपने मम्मी पापा से प्यार करता है। तो अब तू मेरे से हाथ भी नहीं लगा सकता। यार सरपंच बन गए तू, नेक अब खुशी मना। तू मुंह में गुच्चे कुछ बजाए जा रहा हो। अरे यार भज्जी अब गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है, मन में लड्डू फोड़, दावत वावत करवा, गाँव का सरपंच जो बन गया तू अब। और का तू बनता गांव का सरपंच? अरे तेरे को एक मौका मिला था सुधरने का, गांव की तरक्की करना और गांव के लोगों की नजरों में हीरो बनने का, पर तेरे तो मौका की ऐसी तैसी मार दी। 8-9 घंटा के अंदर तू बंदूक टांग के डोलने लगो कंधा पे कि अब मोटे बड़ा हीरो ना कोई। अब तू चुपचाप यह बात बता दे मोकू, या बंदूक लेके गांव में करने का आया तू? यहाँ तो कोई जंगली सुअर तो भाग ना रहा, तू वापस शिकार करने आया है। अरे भज्जी बेटे ये गांव वालों को ही जंगली सुअर समझ रहा था, ये हमारा ही शिकार करने आया था यहाँ पर। हमें डरा लो ये बंदूक से। अरे भज्जी बेटे हमसे ये कह रहा था कि अब गांव का सरपंच कालिया है, कालिया, और अब हर दिन तुम मेरे को 50 रुपए दोगे। 50 रुपए? क्या बात के 50 रुपए? अरे यू नवाब गांव को सरपंच ना बन गो तो यालियां हमसे हर रोज 50 रुपए मांगने की मांग कर रहा हूँ, और धमकी दे रहा हूँ हमको कि अगर किसी ने मेरे को रोज 50 रुपए नहीं दिए तो उसका इल्जाम बहुत गलत होगा। यू गांव की तरक्की लौड़ा करवाता, यू तो गांव में लूटने पे लग गो पहले दिन से। फ्री के आ रहे गांव वाले पे 50 रुपए रोज की। तेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपने माँ बाप की कसम का फर्ज निभाना, तू कालिया पे हाथ न उठाना, तू अपने कसम भूल न जाना। माँ कसम चढ़ा दी है मैंने तो पे, और फिर भी तू मुंह पे हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है। अरे माँ बाप एक बार ही मिलते हैं जिंदगी में, एक बार। अरे अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत फिक्र नहीं है क्या तेरे को, जो तू मेरे पे बिना कुछ सोचे समझे ही हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है? भूले मत तेरे मम्मी पापा की कसम चढ़ाई है मैंने तो पे। भज्जी बेटे तुझे इस पे हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसको जेल में चक्की पिसवाने के लिए इतना ही काफी है जो हाथ में ये बंदूक लेके आ गया, और इसने अपने जेल के दरवाजे तो तब खोल दिए थे जब ये गांव वालों को धमकी दे रहा था। अब तो ये कई सालों के लिए अंदर जाएगा। पुलिस वालों के लिए इतना ही सबूत काफी है इससे जेल में चक्की चलवाने के लिए। बेटा कालिया अब लेकर जाएगी तेरी डॉनपंथी जेल के अंदर। बड़ा डॉन बन रहा था ना तू गांव वालों के सामने, अब खाइयो बेटा तू जेल की हवा। मैं बस तुम सब गांव वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सबको तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है अगर कोई से मेरे पीछे आया तो भाग बेटा, कहाँ तक भागेगा? 24 घंटा तक ही रह बस मम्मी पापा की कसम, कल फिर पकड़ लूंगा तो तुम्हें। अरे अब गांव के सरपंच से तू बच नहीं सकता कालिया। अब कल जब भी तेरे को भज्जी पकड़ेगा ना तो पहले से ही तैयारी से आएगा भज्जी आंटी लीली बना के। आंटी लीली ते कसम ही ना चढ़े, तू चढ़ाता रहियो कसम, मैं मुंह पे चढ़ेगी ना कसम फिर तेरी छूतर फेंकूंगा फिर मैं। करियो माँ कसम ना माँ कसम। गाँव वालों भूल जाओ इस कालिया को, ये कालिया आज ना कल तो पकड़ा ही जाएगा। भज्जी उन गांव वालों से बिल्कुल भी नाराज नहीं है जिन्होंने मेरे को वोट नहीं दी है। अरे कभी कभी होता है ऐसा जो तुम कालिया के बहकाए में आ गए। भज्जी इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप सबने मेरे को मिलकर गांव का सरपंच बनाया, और अभी भज्जी आप सबके सामने हाथ जोड़कर शपथ लेता है कि मैं गांव की छोटी से छोटी समस्याओं को दूर कराऊंगा। मैं गांव में दिल से मेहनत करूंगा, दिल से, और अपने गांव को बहुत आगे ले जाऊंगा। शुक्रिया आप सबका मेरे को सरपंच बनाने के लिए। अरे भज्जी जवान का कड़वा है पर दिल का बहुत अच्छा है, ये आगे चल के पता चलेगा तुम सबको। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल सूरज उगते ही मैं गांव की तरक्की करने लगूंगा। हर एक घर में जाकर पूछूंगा कि बताइए आपके घर में क्या समस्या है, और भज्जी उस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद आप सबका मुझे सरपंच बनाने के लिए। अरे सरपंच हमारा कैसा हो, भज्जी हीरो जैसा हो। अरे सरपंच हमारा कैसा हो, भज्जी हीरो जैसा हो। पापा पापा कहाँ हो तुम? मम्मी कोई सा दिख रहा, कहाँ गए साहब? अरे मम्मी पापा सामने तो आओ, आज तुम्हारा बेटा भज्जी आपको एक नई खुशखबरी देने वाला है। अरे आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी ये बात सुनकर। कहाँ हो तुम? बधाई हो बधाई मेरे छोटे भाई,
बधाई हो मेरे छोटे भैया, बधाई हो, तू गांव का सरपंच बन गया। कांग्रेचुलेशन। अरे मुझे पहले ही पता था कि मेरा बड़ा भाई गांव का सरपंच जरूर बनेगा। और मोकू का मम्मी पापा ने भी भरोसा तो पे। सही बोल रहा हूं ना मम्मी पापा? अरे खज्जी बेटे बिल्कुल सही बोल रहा है तू। हमें तो पहले ही भरोसा था अपने भज्जी बेटे पर। बहुत अच्छा काम किया है भज्जी बेटा तूने। अरे सरकारी नौकरी ना सही तो गांव का सरपंच तो बन गया तू। ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पापा यह बात तो मैं मान लूंगा ना कि तुमको और मम्मी को बहुत खुशी हो रही होगी मोकू गांव का सरपंच बनते देख। पर यह बड़े भैया की बात है तो बिल्कुल ही भरोसा ना मोकू। यह बात को भरोसा ना मोकू कि यह को खुशी है रही होगी मोकू गांव का सरपंच बनते देख। यूं तो खामखा की मुस्कान लेके बैठो अपने मुंह पे, यह तो बिल्कुल भी खुशी ना है रही होगी। यूं तो फुकरा होगा अंदर ही अंदर। आधा खून सूख गया होगा या कोई यह बात सुनकर कि मैं गांव का सरपंच बन गया। ऐसी बात मत कर मेरे छोटे भाई, ऐसी बात न कर। पापा यह बड़े भैया से पूछिए यानी सरपंच की वोट कौन को देगी? अरे भज्जी बेटे तेरे को ही वोट दी होगी तेरे बड़े भाई ने, और किसको वोट देगा? ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? पापा ऐसी बात मैं या लिया कर रहा हूँ, तुम एक बार यहाँ से पूछो तो सही यानी कौन को वोट देगी, मोकू देगी या कहीं और को देगी? पूछो यहाँ से बस एक बार। खज्जी बेटे बता दे भज्जी को तूने किसको वोट डाली थी। बता दे अपने छोटे भाई को। तूने दूध का ही बटन दबाया था ना, दूध पर ही वोट डाली थी ना तूने? वो पापा वो ऐसा हुआ, वो मैं है ना काय को वो मैं ऐसा कर रहा हूँ, साफ साफ बता देना तूने काय पे वोट डाली। वो पापा मैंने बंदूक पे वोट डाली, बंदूक का बटन दबाया मैंने। का पर भज्जी का वोट चिन्ह तो दूध था। अब पापा तुम भी ऐसी बात कर रहे हो कि भज्जी का वोट दूध हो ना दूध हो, यार पता नहीं मेरी वोट चिन्ह का। इसने जानबूझकर मेरे को वोट नहीं दी थी। अरे ये चाहता ही नहीं था कि मैं गांव का सरपंच बनूं। अभी कुछ टाइम पहले कालिया गांव का सरपंच बन गया तो यूं मेरी खिल्ली उड़ा रहा कि सही हो तू खामखा के खड़ा हुआ गांव बारे पहली पता ही कैसे नहीं ऐसा ऐसा कर रहा होते यूं। अरे पापा ये तो जले पर नमक छिड़क रहा था, नमक। है रे इतनी दुश्मनी है तुमको अपने छोटे भाई से? इतना फुकता है तू अपने छोटे भाई से? यही संस्कार दिया था का मैंने तुझको, इसीलिए पढ़ा लिखाया था कि तू मैंने जो अपने छोटे भाई का ही दुश्मन बन जाए। वो पापा मैं गलती मान लूं अपनी, मैं मान लूं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बच्ची को वोट न देकर। या बात को पछतावा तो मुझको तभी है तो मैंने या तो माफी न मांगी फिर। पर मैं पापा अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था, मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने भज्जी को वोट नहीं देकर बहुत बड़ी गलती करी है। तो पापा मैं रात भर नहीं सोया, मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा रात भर कि भज्जी गांव का सरपंच बने कैसे न कैसे करके। और अब देख लो भज्जी बन गया ना गांव का सरपंच। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली पापा, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली पापा। अब तो रसगुल्ला लेके खड़ा हो गई तो मेरे सामने। सोने जाना मुझको, कल गांव वालों की मदद करनी है जाके। मोहम्मद तो कर ले यार भज्जी, तू तो नेक्स्ट सी बात पे नाराज है रहा है। नेक्स्ट सी बात है ये? अब पापा क्या करूं मैंने गलती मान तो लिया थे, अब आगे पैर छू लूंगा जाके, तब माफ करेगा मुझको यूं। अगर ऐसी बात है तो मैं एक पैरों में गिर जाऊंगा जाके कि मेरे छोटे भाई मुझसे गलती है गई है, माफ कर दे मुझको। मेरे कर्म फूट गए जो मैंने तो जैसे बुड्ढे से शादी कर ली। अरे जब तू मेरे घर पे आया था तब तो बड़ी फेंकता था कि मेरे पास ये है कि मेरे पास 4 भैंस है कि 4 बकरियां हैं, मैं तुझे खुश रखूंगा। वो कहाँ गई तेरी 4 भैंस और 4 बकरियां? अरे जवानी से बुढ़ापा आ गया पर वो तेरी 4 बकरियां और 4 भैंस नहीं देखी मैंने। अरे राजवती ऐसी बहकी बात क्यों कर रही है तू? बहकी बातें? अरे बुढ़े तूने मेरी जिंदगी झंड बना दी। अरे तूने कभी राजवती से पूछा है पूरी जिंदगी में कि राजवती आज बता तेरा क्या खाने का मन कर रहा है? क्या खाने का मन कर रहा है? अरे जब मुझे पता है मेरी राजवती क्या खाती है तो मैं तुझसे पूछ के क्या करूंगा? रोटी खाती है मेरी राजवती, दाल चावल खाती है मेरी राजवती। अरे राजवती गाजर का हलवा भी खाती थी, अरे राजवती गोलगप्पे भी खाती थी, पर तेरे यहाँ आकर सब खाना छूट गया। कभी तू लाया है मेरे लिए जिंदगी में गाजर का हलवा, गोलगप्पे है? अरे मेरे को तो अब ये भी पता नहीं गाजर का हलवा का स्वाद कैसा होता होगा। नमस्ते दादा और दादी जी। अरे आइए सरपंच जी आइए। दादा और दादी जी कैसे लड़ रहे हो आपस में? अरे बेटे पूछे ही मत, तू इस बुड्ढे ने मेरी जिंदगी झंड बना दी है। मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मैंने इससे शादी कर ली। अब राजवती बहुत देर है, तो बहुत बकवास कर रही है तो सुबह से रोज मुंह फुला के बैठ जाएगी, दूंगा दुकान पे। अरे बुड्ढे यूं में सोच के बूढ़ी मैं हो गई हूँ, बूढ़ा तू भी हो गया है, तो तेरे कान ही कान बजा सकती हूँ अभी मैं। फिर बैठे मिलेगा जवानी की तरह एक कोने में।
अरे भूल गया क्या उन दिनों को जब मैं तेरे कानी कान बजाती थी? दादी काय को गरम है रही हो तुम दादा दिन में? अरे बेटे पूछे ही मत, इसने मेरी जिंदगी झंड कर दी है। ना मेरे लिए कुछ खाने को लाता है, ना मेरे लिए कुछ पीने को लाता है, बस इस घर में पड़ी रहती हूँ, टूटे फूटे घर में। अरे दादी जी परेशान मत होइए, अब बिल्कुल भी टूटे फूटे घर में नहीं रहोगी। मैं सरपंच किस लिए बना हूँ? मैं इसलिए तो सरपंच बना हूँ ताकि आपके टूटे फूटे घर को पक्का बनवा सकूं। बताओ दादी जी क्या समस्या है तुम्हारी? हम वो समस्या लिखेंगे, फिर वो समस्या दूर करेंगे जल्दी से जल्दी। पक्का घर बनवा दे तुम्हारे लिए। बेटा मुझे पक्के घर की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस इस बुड्ढे से छुटकारा दिला दे तू। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटे, बस इस बुड्ढे को मेरे से दूर कर दे तू। मेरा तलाक करा दे इससे। दादी जी कैसी बात कर रही हो तुम दादाजी से तलाक लेना चाह रही हो और वो भी या उम्र में? अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक आलीशान घर बनवाऊंगा, पक्का लेंटर वाला घर बनवाऊंगा तुम्हारे लिए मैं। तुम्हारे महोदय ये बूढ़ी उम्र में ये तलाक वाली बात अच्छी न लग रही। अरे बेटे तू गांव का सरपंच है ना? हाँ। तो तू गांव वालों की समस्या दूर करने के लिए गांव का सरपंच बना है ना बेटा? हाँ। तो बेटा मेरी समस्या ये बुड्ढा है, इसे दूर करते मेरे से। मुझे तलाक चाहिए इससे। क्या करें अब? गलत आगे देखे यहाँ पे। चलो दादी जी हम ये तुम्हारी समस्या दूर करेंगे, मैं लिख लेता हूँ अपनी डायरी में। ओए कौन है ऐसा लगाऊंगा, हमारे घर के मामले में मत पड़े तू। अरे मेरी बुढ़िया का तो दिमाग सटी आगो बुढ़ापे में के मैं ये समस्या तुम्हारी डायरी में लिख लेता हूँ। तू मेरा तलाक कराएगा इस बुढ़िया से? दादाजी वो तो मैं ऐसे ही सोच के बताएंगे, आ रहे हैं अभी। बता ऐसे काम करने पड़ेंगे हमें सरपंच बनके। वो बुढ़िया तलाक ही करवा रही है अपना बुढ़ापे में, अपना घर पक्का बनवावे, अपने घर की सड़क पक्की करवावे, कुछ और परेशानी बतावे, पर वो तो डायरेक्ट यही कह रही है कि मेरा ये बुड्ढे से तलाक करा दो। बुद्धि खराब कर दी खामखानी सुबह सुबह। हर कोई न हो बे ऐसा, वो बुढ़ापे में सटी आ गए दोनों। आवाज मार, घर में कोई है या नहीं? अरे कोई है घर पर, सरपंच जी आए हैं। हेलो अरे नमस्कार सरपंच जी, आइए बैठिए घर पर, मैं चाय पानी बनवाता हूँ। अरे अभी मेरे पास चाय पानी पीने का टाइम नहीं है, मेरे को अभी हर किसी के घर में डोलना है और उनसे पूछना है उनके घर में क्या समस्याएं हैं। अब तरक्की भी तो करवानी है गांव की, तो हम लोग को डोलना पड़ेगा तेज को। हाँ सही बात है सरपंच जी, सही बात है। तो बताइए आपके घर में कोई परेशानी है? परेशानी सरपंच जी अब कैसे बताऊं तुमको? अरे खुल के बताइए, आप शर्माइए मत, मैं कालिया नहीं हूँ, बताइए क्या परेशानी है? वो सरपंच जी मेरे पे घर भी है और घर पर छत भी है। परेशानी बताइए। वो परेशानी यूँ है, मेरी बेटी की शादी ना हो रही है, मेरी बेटी की उम्र निकलती जा रही है, कोई लड़का नहीं मिल रहा। तो आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बता दो सरपंच जी, बस इतनी मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी करा दो तुम। क्या अब सरपंच जी शादी भी कराएंगे? अरे सरपंच जी अगर आप मेरी बेटी के लिए कोई लड़का लाएंगे तो वो लड़का मना नहीं करेगा, तो आप करवा दीजिए मेरी बेटी की शादी। बेटी कहाँ तुम्हारी? अरे यही तो है मेरी बेटी जो बगल में खड़ी है। यूं तो छोटी भी है और मोटी भी है, या तो कौन शादी करेगा? या तो नहीं तो कोई गटुआ लड़का ढूंढना पड़ेगा। लड़का वाले कहा कहता मैं यहाँ देखता। अरे वो लड़का वाले कहते हैं कि लड़की थोड़ी छोटी है। थोड़ी छोटी? यूं तो पूरी छोटी है। अरे यही तो समस्या है सरपंच जी, मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहता। अरे मैं शादी में 3 भैंसे दूंगा, मेरे पास 6 भैंसे हैं, उनमें से 3 भैंसे दे दूंगा मैं लड़के वाले को और 10 बकरियां दूंगा। बस आप कैसे ना कैसे करके मेरी बेटी की शादी करा दो। मैं तो बहुत परेशान हूँ सरपंच जी। सरपंच जी आप ही मेरी बेटी से शादी कर लो। आप ही कर लो ना सरपंच जी मेरी बेटी से शादी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। आप चिंता न करें, मैं आपको 3 भैंसे और 10 बकरियां दूंगा, अच्छी शादी करूंगा सरपंच जी। बस आप मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं यहाँ पे तुम्हारी समस्या दूर करने आया हूँ, तुम्हारी बेटी से शादी करने आया हूँ। और अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी हो या रोड टूट रहा हो या छत चुटाती हो, ऐसी परेशानी ना सही कराऊंगा मैं, तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा मैं। कोई खाना बुद्धि खराब कर रहे हो तुम। कर लो मेरी बेटी से शादी, ना कर लो मेरी बेटी से शादी। अरे जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी शादी जरूर होती है। आपकी लड़की मोटी भी है और छोटी भी है, तो या के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढो ना जो मोटा हो और छोटा हो, तब बात बनेगी या की। सरपंच जी तुम्हें कर लो शादी, अरे मैं कहीं कर लूं शादी? और तुमको सरपंच जी भैंस चुगाने वाले दिख रहे हैं, बकरियां चुगाने वाले दिख रहे हैं जो तुम्हारे ऑफर सुन के हाँ कर देंगे मोटी से शादी करने के लिए? हम यहाँ गांव की समस्या लिखने आए, पता ना आदमी का समस्या बता रहे हैं अपनी। कोई तलाक करवा रहा है, कोई अपनी बेटी की शादी करवा दे रहा सरपंच जी से। अरे बुद्धि खराब है तुम्हारी सबकी। आ जाओ सरपंच जी, चल रहे यहाँ पे। है जाएगी तुम्हारी बेटी की शादी, चिंता मत करो तुम।
या के लिए कोई छोटा और मोटा लड़का ढूंढो। जैसे तुम परेशान हो ना, ऐसी वह गटुआ के घर वाले परेशान होंगे। तो ढूंढो, या दुनिया में ऐसा भी लड़का होगा जो छोटा भी होगा और तुम्हारी बेटी की तरह मोटा भी होगा, जाते तुम्हारी बेटी के 36 गुण मिलेंगे। ऐसा